हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। आज की वीडियो क्या है? आज मैं लेके आई हूँ टारगेट वीक 3। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल पे हर वीक एक टारगेट वीडियो आती है और मैं 2 वीक से देती आई हूँ। ये उस टारगेट वीक वीडियो की 3rd वीक होगी। हर मंडे को टारगेट आता है। आप अपने तरीके से जो पढ़ते हो आप पढ़ सकते हो, उसमें मैं आपको चेंज लाने नहीं बोलूँगी। लेकिन आप ऐसे स्टूडेंट हो जिनको नहीं समझ आता कि मैं कैसे कवर करूँ सिलेबस, कैसे मेंस और प्रीलिम्स को साथ में लेके चलूँ, तो आप ये मेरी 3 वीडियोस फॉलो कर सकते हो, हर वीक की वीडियोस। आपने अगर इस वीक स्टार्ट किया, इस वीक आज से स्टार्ट करो मंडे से, तो पहले आप टारगेट वीक 1 देखना, टारगेट वीक 2 देखना, फिर इस वीक में आना। अब मैं आपको एक और ब्रीफ दे दूँ कि इसमें मैं दो टाइप के स्टूडेंट्स के लिए टारगेट्स बताती हूँ। एक होते हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, या फिर वो जो पहले दे तो चुके हैं बट वो इतने सीरियस नहीं थे, उन्हें कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर नहीं है। सेकेंड होते हैं वो स्टूडेंट्स जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, उन्हें बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हमेशा इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? क्वांट्स में बताऊंगी, फिर मैं इंग्लिश बताऊंगी, फिर रीजनिंग बताऊंगी और फिर करंट अफेयर्स बताऊंगी। पहले मैं बिगिनर्स की बताती हूँ, फिर मैं जो रिविजन कर रहे हैं, रिपीटर्स हैं, उनके लिए बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वांट्स के साथ। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है? लास्ट वीक तक आपने स्पीड मैथ के सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए। इस वीक और एक परसेंटेज टॉपिक जो था अर्थमेटिक का, वो भी खत्म कर दिया। करेक्ट। इस वीक आपको क्या करना है? आपको 2 टॉपिक्स और करने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। सेम फॉर्मेट रहेगा। क्लासेस करनी है, क्लासेस के बाद 100 से 150 क्वेश्चन दोनों टॉपिक के बनाने हैं। ठीक है, प्रीलिम्स से लेकर एडवांस लेवल तक, बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन बनाने हैं। आप जिन भी टीचर को फॉलो करते हैं उनको क्लासेस में तो देते ही हैं, उसके अलावा वो बहुत कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। वहाँ नहीं हो तो मैंने आपको बहुत सारे सोर्सेज बता रखे क्वांट्स के, अपनी क्वांट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो में आप वहाँ दे सकते हो। इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या यहाँ पे कहीं अटैच कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है? रेशियो और मिक्सचर एलिगेशन तो आपको कॉन्सेप्ट हो गए। आपको अब आपने परसेंटेज की थी, जो आप बोलते हो ना कि मैं जब करता हूँ तब तो याद रहता है, फिर जब मैं बाद में करने जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि कैसे किया था। उसकी टेक्निक मैं अभी बताती हूँ। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो परसेंटेज आपने लास्ट वीक किए थे ना, उसको वीक में 6 दिन में डिवाइड कर लो। ठीक है, एवरी डे आपको 15 क्वेश्चन रोज़ लगाने हैं। ठीक है, बिना टाइमर के लगाने, 15 क्वेश्चन लगाने। फर्स्ट डे उसमें ना कुछ क्वेश्चन प्रीलिम्स के उठा लिए, कुछ मेंस के उठा लिए, कुछ बीच मॉडरेट लेवल के उठा लिए। ऐसे करके रोज़ एटलीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, ऐसे करके आप देख लोगे तो वीक में आपके 60 to 90 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, परसेंटेज का रिवीजन हो जाएगा वापस। ठीक है, ये हो गए 3 आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स। उसके अलावा आपको करना है DI कैसे करनी है? लास्ट वीक तक आप क्लासेस और क्लर्क प्री की DIs रिवाइज कर रहे थे। इस वीक क्या करोगे वो आपकी मर्जी, आप क्लास से करना चाहते हो या फिर खुद से करना चाहते हो। क्लास से करना चाहते हो तो जिन भी टीचर को फॉलो करें, वो जैसे भी जिस लेवल की DI पढ़ा रहे हैं आप वो पढ़ोगे। प्रीलिम्स पढ़ा रहे हो उस टाइम पे तो प्रीलिम्स, क्लर्क पढ़ा रहे तो क्लर्क, मेंस पढ़ा रहे तो मेंस, PO पढ़ा रहे तो PO, उन्हीं को फॉलो करोगे। पढ़ोगे कैसे? क्लास को पॉज करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखोगे। हमेशा क्लास इस फॉर्मेट में देखनी है DI की। ठीक है, अब अगर आप वो हो जिनको क्लासेस नहीं देखनी तो आप कैसे करोगे? पर आप बिगिनर हो, क्लासेस नहीं देखनी, तो आप क्या करोगे? पहले आपने सपोज 6 डेज है आपके पास। ठीक है, मैं संडे को काउंट इसलिए नहीं करती, संडे को हम रिविजन्स करते हैं या फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट लगाने को कहती हूँ। ठीक है, तो मैंने 6 डेज मंडे टू सैटरडे मान लेती हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है? मंडे टू सैटरडे एवरी डे DIs करनी है। कैसे करनी है? हाफ एन आवर का टाइमर लगाना है। टाइमर लगाने से पहले DIs खोज के निकाल लेना। कैसे खोजना? फर्स्ट डे क्लर्क की। ठीक है, मंडे को क्लर्क प्रीलिम्स लेवल की कर ली। सेकेंड डे आपने कर ली PO प्रीलिम्स लेवल की। ठीक है, थर्ड डे फिर क्लर्क की, 4th डे फिर PO प्रीलिम्स की, 5th फिर क्लर्क की, 6th फिर PO प्रीलिम्स की। 7th डे अगर आपके पास टाइम बचता है, संडे को आप रिविजन्स करने के बाद भी आपके पास टाइम है, आपको पढ़ने का मन है, तो आप कर सकते हो कि दोनों की 1-1, 2-2 DI लगा ली मिक्स मैच करके। ठीक है, ये होगा रिपीटर्स के लिए। अब रिपीटर्स बिगिनर्स के लिए। ठीक है, अब उनको और क्या करना है? उनको हमेशा जो मैं कहती हूँ, अब आपके स्पीड मैथ के सारे कॉन्सेप्ट हो गए। हर कॉन्सेप्ट के अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज, ये 4 टॉपिक है। नंबर सीरीज के इन दोनों टॉपिक अलग अलग कंसिडर करो। ठीक है, इन सब के एवरी डे 15 to 20 क्वेश्चंस लगाने विदाउट अ फेल, लगाने ही लगाने हैं और स्पीड टाइमर लगा के करना है। आपको नोट करना है रोज़ कि आपकी स्पीड कितनी इंप्रूव करिए। एक डायरी बना लो जहाँ आप जो भी प्रैक्टिस करते हो, चाहे DI की करते हो, स्पीड मैथ्स की करते हो, उसमें आप टाइमर लगाओगे कि
एक अलॉटेड टाइम में आपने कितने क्वेश्चन किए, या फिर आप स्टॉप वॉच लगाओगे जिसमें आप मतलब टाइम नोट कर, मतलब आप उसमें लगा के छोड़ दोगे, आप देखोगे कि आपने कितने मिनटों में ये क्वेश्चन किया, अगले दिन कितने मिनटों में इतने क्वेश्चन कंप्लीट किए, वो करोगे। मतलब आपको अपने टाइम का ट्रैक रखना है और साथ साथ में एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, ये तो हर स्टूडेंट को करना है, बिगिनर हो, रिपीटर हो, जो भी हो, आपको टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स, फ्रैक्शंस ये हर दिन करने हैं। ये मैंने अपनी क्वांट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो में बोला है, ये मैंने हर टारगेट वीडियो में बोला है, ये मैंने अपनी टू डू लिस्ट में बोला है, मैंने इन सब की वीडियोस बना रखी है। आप पहले वो जाके देखना अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। ये सब आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गए बिगिनर्स की क्वांट्स की स्ट्रैटेजी। अब बात करती हूँ मैं वो जो कि रिपीट कर रहे हैं, मतलब बस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। वो क्या करेंगे, वो करेंगे आपके रेशियो के 100 क्वेश्चन, रेशियो प्रपोर्शन के 100 से 150 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन के भी, मिक्सचर एलिगेशन के आप बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत रिपीट होता है एग्जाम में, ठीक है। इसके भी आप 100 से 150 क्वेश्चन लगा लोगे। ये 100 से 150 क्वेश्चन आपके हर टाइप के क्वेश्चन कवर करने चाहिए, बेसिक लेवल, क्लर्क लेवल, एडवांस लेवल, पीओ लेवल, मेंस लेवल, सब कवर करना चाहिए, ठीक है। जितने भी मतलब टाइप ऑफ एग्जाम्स आते हैं आप, मैंने सोर्सेज हमेशा आपको बता रखे हैं, आप उनमें से रिसर्च करके करोगे, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा जो आपने एवरेजेस है, अब आप थोड़े से आगे हो ऑब्वियसली क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो इस वीक आप एवरेजेस भी छेड़ देना, 2-2 दिन तीनों टॉपिक को देना, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेजेस। तो 7 डेज ही आपके पास वीक के, 2 या 3 दिन, जितने भी 2-2.5 दिन देना एक टॉपिक को, उसके 100 से 150 क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। ये 3 टॉपिक आप निपटा लेना। उसके अलावा क्या करना है, आपको एक दिन, किसी भी दिन, या फिर आप 7 दिन में डिवाइड कर सकते हो, परसेंटेज के 8 से 10 क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आपको परसेंटेज अभी भी वीक लग रहा है अपना, ये उनके लिए। अगर आपको लगता है नहीं मैं परसेंटेज मुझे याद है, मैं परसेंटेज जब भी आएगा कर लूँगा, तो आप ये मत करना। तो आप बस ये 3 टॉपिक के 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन लगा लेना। उसके अलावा क्या करना है, आपको 3 चीज़ों में ऑल्टरनेट करना है। डीआई में आपको डीआई कैसे करनी है, आपको सिर्फ पीडीएफ से करनी है। आप क्लासेस में अपने टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी स्पीड अच्छी करनी है। आप स्पीड के लिए कौन सी डीआई लगाओगे, आपको 3 तरह की डीआई लगानी है। फर्स्ट डे मंडे को आपने लगा ली क्लर्क की, सेकेंड डे ट्यूसडे को आपने लगा ली पीओ की, थर्ड डे वेडनेसडे आपने लगा ली मेंस लेवल की, ठीक है। आपको भी ½ एन आवर टू 45 मिनट्स का टाइमर लगाना है। तो अब आपका मेंस का भी प्रिपरेशन साथ में होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। तो आप प्रीलिम्स और मेंस साथ में लेके चल सकते हो अभी, ठीक है। तो आपने एक दिन क्लर्क की लगाई, एक दिन पीओ की लगाई, एक दिन मेंस की लगाई, ऐसे करके 3 दिन करके लगाते रहोगे, ठीक है। और लास्ट डे आपने तीनों की मिक्स लगा ली, ठीक है। इसके अलावा आपको सेम जो मैंने स्पीड मैथ्स है जो बिगिनर्स के लिए बताया था, वही आपको भी करना है, 15 to 20 क्वेश्चन पर टॉपिक, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, एवरी ऑल्टरनेट डे आपको एक सेक्शनल लगाना है, ठीक है। एक दिन आपने सेक्शनल लगाया, ठीक है, उस 20 मिनट्स का सेक्शनल होता है, उसको फिर आपने एनालिसिस कर लिया, ठीक है। उसके अलावा जो नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे होगा, जैसे आपने मंडे को अगर आपने लगाया है सेक्शनल, तो ट्यूसडे को आप करोगे कोई भी एक चेकलिस्ट या पीडीएफ सॉल्व, जिसमें मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जैसे आशीष सर की चेकलिस्ट, गाइडली की पीडीएफ, कुछ भी कर सकते हो। इन सबको मिक्स मैच करके आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको ये करना है कि आपको टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स तो मैंने जैसे बताया वो करना ही है। ये तरीका हो गया आपको। वो मैथ्स को आप समझ लो 3 से 3.5 घंटे दो, ठीक है, क्योंकि क्वांट्स आपको अच्छी करनी है। क्वांट्स में आपकी प्रैक्टिस की कमी है, जो आप लोग सब बोलते हो, ठीक है। अब इंग्लिश कैसे करनी है, इंग्लिश जो बिगिनर्स है वो रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। अब रीडिंग वो वाली नहीं करनी है कि मन पसंद आए वो करनी है, नोवेल्स पढ़नी है, नोवेल्स वगैरह पढ़ सकते हो, वो साथ में अपनी रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। बट रोज़ एक आर्टिकल काम का पढ़ना है। काम का कहने का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पढ़ो, बिजनेस से रिलेटेड पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, ठीक है। उसके अलावा जितनी रीडिंग करनी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। फिर वो कैब की बात करूँ, वो कैब में मैं हमेशा वर्ड पावर मेड इजी पढ़ने बोलती हूँ। अगर आपके पास वो है तो उसके रोज़ 4 to 5 पेजेस पढ़ो, ठीक है। अगर नहीं है तो जिन भी टीचर को फॉलो करते हो, बहुत सारी वो कैब की एवरीडे नंबर ऑफ वो कैब्स प्रोवाइड करते हैं, वर्ड्स, आप उनको कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है, क्योंकि आप बिगिनर हो, देखो ग्रामर की इतनी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप नाउन, जैसे लास्ट वीक हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट खत्म किया, इस वीक आप नाउन उठाओ, जो भी टीचर को फॉलो करते हो, पेड, अनपेड, यूट्यूब, जो भी, वहाँ से नाउन्स को ख़त्म कर दो। जितना वो पढ़ाते हैं बेसिक समझ लो, इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
अब एक चीज़ और करनी है, रूल्स। देखो हर टीचर ना रूल्स देते हैं, ठीक है, उनको अलग अलग वर्ड्स यूज़ करते हैं। मैं निमिषा मैम को फॉलो करती थी, वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर देती थी। उसमें बहुत सफिशिएंट नंबर ऑफ रूल्स होते थे कि हर टाइप का ऑलमोस्ट एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन कवर हो जाए, ठीक है। तो मैं उनके कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ तो आप 24 रूल्स ख़त्म करोगे, ठीक है। कैसे ख़त्म करोगे? 6 डेज़ में 24 रूल्स को डिवाइड कर लो। 4 रूल्स पर डे किए, ठीक है। एक मंडे को 4 रूल्स किए, अगले दिन 4 रूल्स किए, अगले दिन 4 रूल्स के साथ पिछले वाले 4 रूल्स रिवाइज कर लो। एक एक लाइन, 2-2 लाइन, मतलब इतने से रूल होते हैं वो, ठीक है। उसको रिवाइज करने में आपको 10 से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, लर्न और रिवाइज करने में। रटना नहीं है, उन्हें समझना है, ठीक है। ये हो गया। अब प्रैक्टिस क्या करोगे? रोज़ आप एक आरसी लगाओगे, एक एरर डिटेक्शन करोगे, एक क्लोज टेस्ट। ये तीनों एक एक रोज़ करने हैं, ठीक है। टाइम लेंगे पर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है? मैं एक चीज़ रह गई, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था 5 ईडियम्स पर डे करने हैं और पिछले दिन के रिवाइज करने हैं, ठीक है। रटने नहीं, रिवाइज करने। ईडियम्स बहुत ईजी होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं, ठीक है। उनकी हिंदी मीनिंग भी दे सकते हो, इंग्लिश में समझ नहीं आए तो ना आपको ज़्यादा याद होंगे। मतलब कुछ ईडियम्स ऐसे होते हैं जो हिंदी और इंग्लिश में सिमिलर होते हैं, उनके मीनिंग भी सिमिलर होते हैं। आप उनको आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गई हमारी उनकी बात जो बिगिनर है। अब अगर आप पहले से दे रहे हो, ठीक है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आपको भी न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, आपको द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना है, ठीक है। या फिर आप इंडियन एक्सप्रेस का भी एडिटोरियल पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करोगे? आप करोगे आप क्या 2 घंटे प्रैक्टिस को दोगे। 2 घंटे प्रैक्टिस को कैसे दोगे? 1 घंटा आप क्लास करोगे। मैं परफेक्शन क्लास करती थी और वो वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस है प्रैक्टिस के लिए। या फिर आप आंचल मैम की क्लास कर सकते हो, ठीक है। और भी मैंने टीचर्स के रिकमेंडेशन दिए हैं, आप इंग्लिश की स्ट्रैटेजी वीडियो देख लो, ठीक है। 1 घंटा आप उनकी क्लास से प्रैक्टिस करोगे, जितने भी टाइम की वो क्लास होती है, ठीक है। उसके अलावा 1 घंटे रोज़ इंग्लिश का सेक्शनल लगाओगे, या फिर ऑल्टरनेट करोगे, एक दिन सेक्शनल, एक दिन कोई चेकलिस्ट बना ली, ठीक है। एक दिन सेक्शनल, एक दिन चेकलिस्ट बना ली। अब उसके अलावा एक चीज़ और करनी है, हफ्ते में एक दिन, कोई भी एक दिन चुन लो। 6 दिन आपने प्रीलिम्स की तैयारी की, कोई भी एक दिन ना आप मेंस का एक सेक्शनल लगाओगे इंग्लिश का, ठीक है। और उस दिन आप क्या करोगे? वो 2 घंटे की क्लास, उस दिन क्लास भी नहीं करोगे, ठीक है। हफ्ते में एक दिन टीचर एक दिन क्लास नहीं लेते हैं जनरली, ठीक है। उस दिन आप मेंस को 2 घंटे दोगे, उसका सेक्शनल लगाओगे, उसको एनालाइज करोगे, ठीक है। ये है आपको प्रैक्टिस करने का तरीका। उसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है, वो जो प्रीलिम्स वाली तैयारी करो उस दिन, मेंस वाले दिन की बात नहीं करी। मेंस वाले दिन जब आप तैयारी करोगे ना, उस दिन न्यूज़पेपर रीडिंग भी मत करना, ठीक है। उस दिन सिर्फ वो 2 से 2.5 घंटे मेंस का एक सेक्शनल लगा के उसको एनालाइज करना, ताकि मेंस की तैयारी साथ में चलती रहे, ठीक है। उसके अलावा जो प्रीलिम्स वाले दिन है उसमें एक चीज़ और करोगे, आप भी रोज़ एक आरसी करोगे, एक क्लोज टेस्ट करोगे, एक पैराजंबल सॉल्व करोगे, ठीक है। पैराजंबल सॉल्व करने की जितनी आदत लगाओगे उतना ही एग्जाम में आसान होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है? आप डिस्क्रिप्टिव में दोनों ही, बिगिनर्स और जो रिपीटर्स है, वो क्या करोगे? प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स उठाओगे, ठीक है। मतलब गूगल पे आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। उन टॉपिक्स को आप देखोगे किस टाइप के टॉपिक आते थे, उनमें से कोई भी एक टॉपिक उठाना, ठीक है। उसके बारे में पढ़ना, उस टॉपिक के बारे में पढ़ना। फिर सुबह आपने टॉपिक पढ़ा, शाम को उसके बारे में लिखना। इसको आप 2-3 ऐसे कोई डिस्क्रिप्टिव दिन में, मतलब पूरे हफ्ते में कर सकते हो, ठीक है। एवरीडे करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। कि ये सब आते हैं IUPAC PO, SBI PO में। तो ऐसे हो गया इंग्लिश। अब बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में जो बिगिनर्स हैं वो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट कैसे करेंगे? वो करेंगे ऑल्टरनेट डे DI की तरह। कैसे? फर्स्ट डे अगर आप क्लर्क प्रीलिम्स के लगा रहे हो, सेकंड डे आप PO प्रीलिम्स के लगाओगे। रोज़ मिक्स सेट लगाने, किसी दिन कुछ पजल्स, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट, और रोज़ अलग अलग टाइप के लगाने। किसी दिन बॉक्स, किसी दिन सर्क्यूलर, किसी दिन अनसर्टेन पजल। मतलब आप अपने हिसाब से मिक्स मैच कर लेना। मैंने जो सिलेबस की PDF दे रखी है, जिनको नहीं पता है, मैंने एक सिलेबस एक अपनी रिसर्च करके एक सिलेबस की PDF बनाई थी, जिसमें हर तरह का टॉपिक कवर्ड है। मेरे टेलीग्राम चैनल में वो पिंड है, ठीक है। आप वहाँ ज्वाइन करके उस PDF को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें अलग अलग पजल्स के टाइप दिए हुए, उसको ना आप मिक्स मैच करके बनाना, ठीक है। और क्या कितना टाइमर लगाना है? आधा घंटे से पौना घंटा लगाना है टाइमर। उस टाइम पे आपको एनालिसिस नहीं करना होता है, उस टाइम पे सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको एनालिसिस करना होता है। ये हो गया ऑल्टरनेट डे क्लर्क PO, ठीक है। उसके अलावा क्या करना है? उसके अलावा आपने फर्स्ट वीक इनइक्वालिटीज़ की थी, सेकंड वीक सिलॉजिज्म के कॉन्सेप्ट किए थे। उन दोनों के एवरीडे अब 20-20 क्वेश्चन लगाने हैं, 15 से 20 क्वेश्चन तो लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। इस वीक नया मिसलेनियस का टॉपिक क्या करोगे आप?
इस वीक का आपका नया टॉपिक क्या होगा, इस वीक आप करोगे ब्लड रिलेशंस, ठीक है। ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट की क्लास देख ली कि कैसे उसको सिंबल करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, जिन भी टीचर को फॉलो करें उनको कर लो। कैसे पढ़ना है ब्लड रिलेशन वो मैंने अपनी वीडियो में बता रखा है स्ट्रैटेजी की, वो भी आप देख लेना। मैंने हर सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दी अपने चैनल पर, ठीक है, वो आप देख लेना। ब्लड रिलेशन किया, उसके बाद उस टॉपिक को आप 6 दिन में डिवाइड कर लो। 100 से 150 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, ब्लड रिलेशन के। एक्चुअली ब्लड रिलेशन में सेट होते हैं 5-5 क्वेश्चन के, तो उस हिसाब से लगा लो कि आप एवरी डे आप अगर 5 सेट्स लगा रहे हो, ठीक है, 5 से 7 सेट्स लगा रहे हो, तो 6 डेज में आपने 30 to 42 सेट्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये हो गया ब्लड रिलेशन आपका कंप्लीट, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको 3 सेक्शनल देने हैं पूरे हफ्ते में। अब वो आप एक दिन सेक्शनल दो, एक दिन एनालिसिस करो, या फिर अपने ब्लड रिलेशन ख़त्म कर लिए पहले 3 दिन, फिर नेक्स्ट 3 दिन आप एनालिसिस कर रहे हो और सेक्शनल दे रहे हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये हो गया आप जो बिगिनर्स हो उनकी स्ट्रैटेजी। अगर आप वो हो जिनको प्रैक्टिस करनी है, रिपीटर्स हो, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा करोगे कि पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आप यूँ करोगे, एक दिन क्लर्क की, एक दिन पीओ की, एक दिन आप करोगे मेंस की, ठीक है। बिल्कुल डीआई जैसे करना है कि एक दिन क्लर्क, एक दिन पीओ, एक दिन मेंस, क्योंकि अब मैं आप चाहती हूँ कि आप मेंस की तरफ भी तैयारी शुरू कर दो, ताकि आपको मेंस आते आते जो हमेशा होता है ना कि प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता, तो उसकी भी प्रैक्टिस आपको इनकलकेट हो जाएगी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, आपके पास क्लासेस करने का जो टाइम बचता है उसमें आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपको करना है सेम इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन। ये आपको 4 टॉपिक के एवरीडे 15 क्वेश्चंस लगाने हैं। डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन की जगह आप 3 से 4 सेट लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपकी प्रैक्टिस। उसके अलावा आपको क्या करना है, एवरी डे ऑल्टरनेट डे आपको एक सेक्शनल लगाना है। 20 मिनट्स का सेक्शन होता है, 20 to 25 मिनट्स आपने एनालिसिस में लगा दिए, ठीक है। उसके ऑल्टरनेट डे, जैसे मंडे को सेक्शन लगाया, ट्यूसडे को आप चेकलिस्ट या पीडीएफ बनाओगे, वेडनेसडे को सेक्शन लगाया, थर्सडे को चेकलिस्ट या पीडीएफ बनाओगे, ऐसे करके उसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। अब आपको मैं एडवाइस करूँगी कि इस वीक में आप कोई भी 2 दिन या 3-4 दिन आप क्रिटिकल रीजनिंग स्टार्ट करना। मैंने क्रिटिकल रीजनिंग ना आप स्टार्ट कर सकते हो कहीं से भी, जिन भी टीचर को फॉलो करे वो पढ़ाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग यूट्यूब पे भी बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी है, ठीक है। मैं क्रिटिकल रीजनिंग ऐसे करनी है उसकी एक वीडियो बना दूंगी, बट आप क्रिटिकल रीजनिंग का एक थोड़ा बहुत आइडिया ले लेना, ठीक है। ये हो गया आपका रीजनिंग उनके लिए जो रिपीटर्स है, ठीक है। अब आगे बात करें जीए की। जीए की आप दोनों के लिए स्ट्रैटेजी सेम रहेगी, बिगिनर्स हो या फिर आपके रिपीटर्स हो, ठीक है। मैंने अपनी रीसेंट जीए वीडियो में बताया है कि पीडीएफ सोर्स करना बेस्ट होता है, ठीक है। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप क्या करोगे, मार्च की अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ लोगे, ठीक है। वो इजीली हर जगह अवेलेबल होती है, ठीक है। वो जो कंपाइल्ड वाली होती है ना 200-300 पेज की, वो वाली, ठीक है। उसके एवरीडे 10 to 12 पेजेस कंप्लीट करोगे, ठीक है। 15 पेजेस कर लो तो बहुत अच्छा है। उसमें ना उसको करने का एक तरीका होता है, जिस पर मैं परसों ट्यूसडे को कल एक वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। उस तरीके से करोगे ना आप, ये 15 to 20 पेजेस 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में मैक्सिमम हो जाएंगे, और आप शाम को रिवाइज भी 10-15 मिनट में उसको कर लोगे, ठीक है। तो आपको सुबह 10 to 15 पेजेस करने हैं, रात को रिवाइज करना है, ठीक है। ये हो गया आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट। अब आप बोलोगे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस। प्रीवियस वीक हमने किया था हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, इस वीक आप करोगे बेसिक ऑफ बैंकिंग। उसमें क्या होगा कि आपका जैसे हो गया एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ बैंक। एसेट्स में आ गया आपके लोन्स एंड एडवांसेस, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, ये सब, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ में आ गया आपके कासा, राफा, ये सब जो अकाउंट्स होते हैं, वो सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये सब जो भी मैंने आपको सिलेबस की पीडीएफ में दे रखा है। तो ये है आपका ओवरऑल आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। उसके अलावा मैं हर वीक आपको बताती हूँ मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं। अगर आप बिगिनर हो तो संडे को एक मॉक टेस्ट प्रीलिम्स का लगाना, ठीक है। उसको एनालिसिस भी उसी दिन कर लेना, लगाना भी, चाहे आपके नेगेटिव में भी मार्क्स आए कोई बात नहीं, अभी आपने स्टार्ट किए। अगर आप रिपीटर हो, ठीक है, आप क्या करना, वीक में जैसे भी आपको जिस भी दिन फ्री टाइम मिले 2 मॉक टेस्ट लगाना, एक क्लर्क प्रीलिम के, एक पीओ प्रीलिम के, ठीक है। ये है आपका मॉक का टारगेट। तो ये थी एक पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो अबाउट हाउ टू स्टडी
इस 3rd वीक में आपको क्या क्या करना है। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि दी आपकी स्ट्रैटेजी वीडियो काफ़ी अच्छी लगती है, इसलिए मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि मैं हर संडे को आपके लिए मंडे को एक स्ट्रैटेजी वीडियो रेडी रखूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे फॉलोअप करना चाहिए, हर वीक देनी चाहिए, तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना कि स्ट्रैटेजी वीडियो आप फॉलो करते हो कि नहीं, और जो आपने प्रीवियस 2 वीडियोज़ थी उसको फॉलो किया कि नहीं, आपको उसमें इम्प्रूवमेंट मिला कि नहीं उससे, वो भी बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको फॉर्मेट पता है, आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना है, कमेंट में तो बताना ही है कमेंट्स में, तो उसके अलावा सब्सक्राइब करना है। मैं 1000 के बहुत नियर हूँ, ठीक है, प्लीज़ 1000 करा दो तो मेरे भी थोड़े फ़ायदे हो जाएंगे यार, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही था। ऑल द बेस्ट। आई होप इस वीक आपकी अच्छे से पढ़ाई हो, आप परसिस्टेंटली पढ़ाई कर सको और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सको। थैंक यू।